हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताता हूं जिससे आप सेकंडों में स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, जिससे आपका टाइम एग्जाम में बर्बाद नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले आपको छोटी सी कुछ चीज बताता हूं। देखो, जैसे हम लिखते हैं ए का स्क्वायर, जैसे ये लिखते हैं हम वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर इसका जो क्या होता है, वन। इसी प्रकार टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। इसी प्रकार तीन का स्क्वायर क्या होता है, तीन तिया नाइन। इसी प्रकार फोर का स्क्वायर 16। फिर 16 और फिर इसके बाद फाइव का स्क्वायर। पहले आपको बेसिक समझाता हूं, 25। फिर सिक्स का स्क्वायर, ये हो गया 36। फिर सिक्स के बाद सेवन, सेवन का स्क्वायर कितना होता है, 49। यानी अपन को 8 तक का स्क्वायर को देखना है, सॉरी 9 तक का। 8×8 = 64। फिर 9 का ये हो गया 81। अब यहाँ थोड़ा सा आप गौर करके देखो, यहाँ हम ये देखेंगे इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है। इसमें इकाई का अंक देखो, इसमें क्या है 1, इसमें 4, इसमें 9। अब 4 में क्या आ रहा है, 6, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4 और 9 में 1। ये इकाई का अंक आ रहा है। अब देखो, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना। देखो, जैसे 2 और 8, इन दोनों का अपन स्क्वायर करेंगे तो इनका इकाई अंक क्या आएगा, 4। क्योंकि 2 दूनी 4, 8×8 = 64। 64 में क्या आ रहा है, इकाई अंक 4। तो इसी का इकाई अंक क्या आएगा, 4। फिर इसी प्रकार 3 और 7, इनमें इकाई अंक क्या आएगा, 3 तिया 9, 7×49 यानी 9। फिर 4 और 6, इसमें एकांक है 4×6 = 16 और 6×6 = 36, मतलब 6। फिर 1 और 9, इनमें इकाई अंक क्या आएगा, 1 का 1 और 9 का 81। 81 में इकाई अंक क्या आएगा, 1, इसलिए इसका 1। और 5 का इकाई अंक क्या आएगा, 5। ये तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, आपको क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपका ये बेसिक क्लियर होगा। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे यहां हमको दे दिया एग्जामिनर ने 1, 8, 4 और 9, ये हमको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहां से टुकड़े कर लो इसको। मैं अभी आपको वो स्क्वायर रूट बता रहा हूं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब पूरी पूरी बार स्क्वायर रूट निकल जाए, उन संख्याओं को बता रहा हूं। तो यहां 4 संख्या होगा। अब देखो, यहां से ये 2 से तोड़ देंगे। एक ध्यान रखना एक चीज का, कि जैसे 4 संख्या है तो इसका स्क्वायर रूट में इसका आएगा 2 संख्याओं में स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखना, एक तो 4 का। अब देखो, जैसे यहां ये है, अब इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, या तो आएगा देखो 3, 3 में 3 तिया 9 आता है, या फिर 7×49 ये आता है। अब देखो, यहां इधर देखेंगे, जैसे ये है 18। अब 18 से जस्ट छोटा वर्गमूल, यानी ये जो 18 है इससे जस्ट छोटा वर्गमूल, जस्ट जस्ट स्मॉलर स्मॉलर मतलब छोटा वर्गमूल। इसमें इसके पास में क्या आएगा, जैसे 16, ये क्या है, पूर्ण वो है वर्ग है। मतलब जैसे 4×16 मतलब इसका पूर्ण वर्ग बन जाता है एक तरह का। तो इसमें क्या आएगा, जैसे यहाँ 4 का 16 का क्या आएगा, यहाँ पर 4, ये लिख लिया अपन ने। अब देखो, ये 4। अब अपने पास दो समस्या आ गई, या तो 43 आएगा या आंसर आएगा 47। अब इसको कैसे करेंगे, ये 4 है, इससे जस्ट एक बड़ी संख्या क्या आएगी, 4×5। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, 20। अब देखो,
ये अपने पास ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है ये वाला। अब ये 20, ये 18 है इधर, ये अपने पास क्या 18 ये वाला। अब ये 18 20 से बड़ा है या छोटा है, तो यहां पर अपने पास क्या है, जो ये 18 है ये 20 से क्या है छोटा, तो यहां अपना आंसर क्या आएगा, ये वाला 43। यहां अपने पास समस्या क्या आएगी कि 43 है और 47 है। अब ये क्या है, ये वाली कंडीशन, अगर ये छोटा है तो यहां पर आंसर क्या आएगा छोटा, अगर बड़ा होता तो बड़ा आ जाता। इस तरह से लेते हैं हम। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां हमको दे दिया, जैसे ये दे दिया 73 और 96 ये दे दिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहां पर हम पहले इसको दो भागों में तोड़ देंगे। तोड़ दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे अपन। यहां ले लेंगे हम, जैसे इसका क्या है, 4 चक्कू 16 इकाई का अंक, 4 का 4 चक्कू 16 वर्ग निकालेंगे, या फिर 6 का 6 का 36, मतलब ये वाले देखेंगे संख्या। ये दोनों का इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 का 4 चक्कू 16 6 आ रहा है, 6 का 6 का 36 का 6 आ रहा है। अब देखो ये है अपने पास 73 से जस्ट छोटा जो पूर्ण वर्ग हो वो क्या आ रहा है अपने पास, 8 × 64 64 आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है। तो यहां लिख देंगे हम कैसे, 8, ये ले लिया। अब अपने पास समस्या क्या आएगी, या तो 84 है या 86 है, मतलब अपने पास आंसर आएगा या तो 84 और 86, ये दो आंसर आएंगे। अब देखो 8 है से जस्ट बड़ा क्या है 9, तो अपन क्या करेंगे 8 × 9 ये कर देंगे, तो यहां आएगा अपने पास क्या है 72। ये अपने पास क्या है रेफरेंस पॉइंट। अब 72 से 73 बड़ा है कि छोटा, 73 बड़ा है, मतलब 73 ये क्या है 72 से बड़ा है। अब ये बड़ा है तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये आंसर ले देंगे ये वाला 86 आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखो। मैं आपको स्क्वायर रूट को बहुत परफेक्ट कर दूंगा आपको एकदम। अब जैसे ये है, यहां पर ये आ गया अपने पास ऐसे 51 और ये आ गया अपने पास क्या 84। अब देखो यहां अपन इसको दो भागों में तोड़ देंगे, ये तोड़ दिया करेक्ट। अब देखो ये है अपने पास ये संख्या इकाई का अंक क्या 4। अब देखो 4 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, 2 दूनी 4 और 8 आउटी 64 करेक्ट। अब देखो ये क्या है 51 से जस्ट छोटा वर्गमूल किसका है, मतलब जो परफेक्ट वो स्क्वायर हो वो है 49। ये है 49 है अपने पास 49, इसका क्या होता है 7, तो यहां लिख देंगे हम जैसे 7 7। अब ये 7 है, या तो 72 होगा या 78 होगा, अपने पास आंसर क्या आ गया, या तो 72 और या 78, इन दोनों में से हम आंसर निकालेंगे। अब देखो 7 से जस्ट बड़ा क्या है 8, मतलब 7 × 8 बराबर क्या था 7 8 जा 56, ये आ गया। अब देखो 56 से 51 से बड़ा है छोटा, यानी 51 क्या है छोटा, ये क्या है छोटा। अब ये छोटा है तो अपने पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ये छोटा आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर। इस तरह से निकालेंगे। अगला देखो आपको बहुत अच्छा कर दूंगा एकदम इसमें स्क्वायर रूट में। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह ये दे दिया आपको क्वेश्चन, जैसे यहां पर 44 और 8 9 ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो इसको यहां सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़ दो, ये तोड़ दिया। फिर क्या करेंगे हम यहां पर 3 है ये वाला 3, अब ये सॉरी 3 नहीं ये 9 9 है 9, तो ये किस किस का मतलब इकाई का अंक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और एक 7 का स्क्वायर 9, ये आपके पास इकाई का अंक आएगा इसका। फिर क्या करेंगे हम 44 है इससे जस्ट छोटा, अब इसका जस्ट छोटा क्या है 36, ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या था 36 का 6। अब क्या करेंगे हम यहां पर, या तो अपने पास क्या आएगा आंसर 63
या फिर आपके पास आंसर आएगा 67। अब इसमें से कौन सा होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 6 से जस्ट बड़ा, यानी 6 इंटू 7, तो ये क्या आएगा अपने पास, 7 छक्के 42। अब देखो 44 42 से बड़ा है छोटा है, और ये है बड़ा, तो यहाँ पर अपन ये लिख देंगे, ये है 44 बड़ा, ये बड़ा। अब ये बड़ा है तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 67। ये आपका आंसर आएगा, इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये दे रखा है, जैसे यहां पर अपन को दे रखा है जैसे 20, ये वाला 29 और 16, ये आपका आंसर दे रखा है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, वही दो भागों में तोड़ देंगे हम, सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर अपन ने ये इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो ये क्या है, जो इकाई अंक, ये क्या है 6। अब ये 6 किस किस में आ रहा है, ये तो 4 में, 4 छक्को 16 और एक छक्के छक्के 36, इन दोनों का इकाई अंक आ रहा है ये। फिर हम क्या करेंगे, ये 29 है, इससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो क्या है, 25। 25 का क्या होता है रूट 5, यानी 5 लिख देंगे। अब देखो आपके आंसर आएगा या तो 54 या फिर आएगा आंसर आएगा क्या 56। तो इसमें से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से जस्ट एक बड़ी, 5 इंटू 6 यानी 56 अब देखो 30 से छोटी एक बड़ी है 29, ये क्या है छोटी 29, छोटी है तो संख्या आंसर भी छोटा होगा, ये वाला आंसर आएगा 54। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, जैसे एक और दे दिया हमको क्वेश्चन, जैसे यहां दे दिया हमको ये वाला 6 7 6, ये दे दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही दो संख्या छोड़ देंगे, ये इस तरह से लिख। अब देखो जो ये 6 है, ये किस किस का वो है इकाई अंक, 4 का, एक तो 4 छक्को 16, एक छक्के छक्के 36, ये दो का क्या है इकाई अंक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन जो 6 है, 6 से जस्ट छोटा क्या है 4, इसका क्या आएगा यहाँ पर 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। अब देखो या तो अपने पास आंसर आएगा 24 या आंसर आएगा क्या 26, ये दोनों में से एक आंसर आएगा। अब देखो यहां कैसे करेंगे, 2 से जस्ट बड़ी 3, तो यहां पर क्या आएगा 3 दूनी 6। अब ये जो 6 है, ये 6 बराबर क्या है 6 दे दी, अब दे दिया अपने पास समस्या आ गई यार 6 बराबर 6 है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई आपके पास कि दोनों संख्या बराबर आ गई, यहां पर ये देखो ये दोनों संख्या अपने पास बराबर आ गई, पहले तो अपने पास क्या है ये तो ग्रेटर देन या लेस देन, अब ये दोनों इक्वल आ गई। इक्वल आ गई तो हमेशा ध्यान रखना कि इक्वल आने पर हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं अपन, तो इसमें बड़ी क्या है 26, तो ये वाला आंसर होगा आपके पास, ये चीज ध्यान रखना है पर। अगर इक्वल आते हैं अपन तब फिर क्या लेते हैं अपन, बड़ी संख्या लेते हैं, ये है। ये आपका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और मैं आपको जैसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो बताऊंगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। और टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप नंबर है मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखे हैं, जिसको आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या हो उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये है इस तरह से। थैंक्स दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना।